हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अभिभावक शिक्षण के द्वारा होने वाले लाभ। पेरेंट टीचिंग से क्या फ़ायदा होता है, आज हम लोग को इसके बारे में जानना है। तो जानते हैं कि पहला लाभ क्या है। पहला है कि अभिभावक शिक्षण द्वारा अभिभावक शिक्षण द्वारा माता पिता को बालक की माता पिता को बालक की आवश्यकताओं व योग्यताओं का योग्यताओं का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। योग्यताओं का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसमें ये बताया गया है कि अभिभावक शिक्षण द्वारा माता पिता को बालक की आवश्यकताओं व योग्यताओं का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि गांव में निवास करते हैं, तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, या फिर कोई पढ़ा लिखा अभिभावक जो बहुत शिक्षित हो वह भी अगर बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताता है तो उसको अपने बच्चे की आवश्यकताओं व योग्यताओं का ठीक से पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा भी अगर माता पिता बच्चे के साथ सही से व्यवहार नहीं करते हैं तब भी माता पिता को बच्चे के अंदर की योग्यताओं का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बच्चा माता पिता से अपनी भावनाओं को खुल के नहीं कह पाता है। तो इस शिक्षण के द्वारा अभिभावकों के अंदर ऐसा कौशल विकसित किया जाता है कि वे बच्चे की आवश्यकताओं व योग्यताओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान इकट्ठा कर लें। दूसरा है अभिभावक शिक्षा द्वारा माता पिता को इस प्रकार का
इस प्रकार का व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं ताकि बालक मानसिक रोगों से बचा रहे। प्रेरित करते हैं ताकि बालक मानसिक रोगों से बचा रहे। मानसिक रोगों से बचा रहे। अब जो इसका दूसरा लाभ है वो है कि अभिभावक शिक्षा द्वारा माता पिता को इस प्रकार का व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं ताकि बालक मानसिक रोगों से बचा रहे। क्योंकि हम लोग ने अभी पहले में जाना कि कभी कभी माता पिता अगर बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उन्हें बच्चे के बारे में ठीक से जानकारी नहीं हो पाती है, वे बच्चे की भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो इस कारण बच्चा अंदर ही अंदर घुटता रहता है, मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है और माता पिता का प्यार न मिलने के कारण वह हमेशा टेंशन में रहता है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं दे पाता। तो इस शिक्षण द्वारा माता पिता को प्रेरित किया जाता है कि वे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करें कि बच्चा किसी भी मानसिक रोग का शिकार न हो और वह हमेशा स्वस्थ रहे। इसके लिए ज़रूरत है कि माता पिता जागरूक हों और बच्चे की भावनाओं को सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर बच्चे की बातों को सुना नहीं जाएगा तो बच्चा अंदर ही अंदर घुटने लगेगा और वह डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ज़रूरत है उनको मानसिक रूप से मजबूत करने की, ना कि मानसिक रूप से उनको बीमार करने की। अब जानते हैं थर्ड, तीसरा है अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम। अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम माता पिता को तानाशाहीपूर्ण तरीकों के स्थान पर तानाशाहीपूर्ण तरीकों के स्थान पर प्रजातांत्रिक तरीकों को अपनाना सिखाता है। स्थान पर प्रजातांत्रिक तरीकों को अपनाना सिखाता है। इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को पालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ माता पिता बच्चे पे बहुत अनुशासन लगाते हैं,
कुछ बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, कुछ उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं और बहुत सारे माता पिता तानाशाहीपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो ज़रूरत है कि बच्चों के साथ कभी भी तानाशाहीपूर्ण व्यवहार ना किया जाए। तानाशाहीपूर्ण तरीके से अगर बच्चे की परवरिश की जाएगी तो बच्चा डरपोक हो जाएगा, उसके मन में अपने माता पिता के लिए नकारात्मक अभिवृत्तियाँ विकसित हो जाएंगी, जो कि धीरे धीरे करके उसके अंदर इस तरीके से बैठ जाएंगी कि जब वो बच्चा खुद अभिभावक बनेगा तो वह भी एक त्रुटिपूर्ण अभिभावक बनेगा। तो ज़रूरत है कि ऐसे माता पिता को समझाने की कि वे कभी भी बच्चों के ऊपर ना ही बहुत ज़्यादा अनुशासन लगाएं और ना ही बहुत ज़्यादा छूट दें, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो अगर बच्चे की परवरिश एक सीमा के अंदर की जाए, उसका एक दायरा हो, तो बच्चे की परवरिश अच्छे से होगी तथा अभिभावक भी सफल अभिभावक कहलाएंगे। तो यहाँ यही बताया गया है कि तानाशाहीपूर्ण तरीका नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि तानाशाहीपूर्ण तरीके में केवल माता पिता अपने ही बातों को बच्चों के ऊपर थोपते हैं, वे बच्चों की भावनाओं को कभी नहीं सुनते। इसीलिए बोला गया है कि तानाशाहीपूर्ण तरीका ना अपना के प्रजातांत्रिक तरीका अपनाएं, क्योंकि अभिभावक शिक्षण में तानाशाहीपूर्ण तरीका या बच्चों के पालन पोषण की विधियों में तानाशाहीपूर्ण तरीके को सबसे खराब और प्रजातांत्रिक तरीके को सबसे अच्छा माना गया है। क्योंकि प्रजातांत्रिक तरीके में माता पिता अपनी भी बातों को बच्चों के सामने रखते हैं तथा बच्चों की भावनाओं को भी सुनते हैं। इससे बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है मानसिक रूप से, तथा उसका विश्वास अपने माता पिता के ऊपर बना रहता है। इसके अलावा माता पिता को भी यह एहसास होता है कि उनके व्यवहार से उनका बच्चा खुश है तथा वे एक सफल अभिभावक बन पाए हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जो भी पिता या माता जागरूक नहीं हैं, वे इस अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लें और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। चौथा है अभिभावक शिक्षा माता पिता को बालक की देखरेख के धनात्मक या सकारात्मक बालक की देखरेख के धनात्मक या सकारात्मक तरीके सिखाता है। तथा ऋणात्मक तरीकों से दूर रहने की शिक्षा देता है तथा ऋणात्मक तरीकों से
दूर रहने की शिक्षा देता है। चौथे में यह बताया गया है कि अभिभावक शिक्षा माता पिता को बालक की देखरेख के धनात्मक या सकारात्मक तरीके सिखाता है तथा ऋणात्मक तरीकों से दूर रहने की शिक्षा देता है। यहाँ यह बताया गया है कि अभिभावक शिक्षा द्वारा यह लाभ है कि माता पिता को हमेशा यह बताया जाता है इस कार्यक्रम के दौरान कि बच्चे के साथ हमेशा सकारात्मक या धनात्मक तरीका ही अपनाएं, कभी भी ऋणात्मक तरीके का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि धनात्मक तरीके से बच्चा अपने भविष्य को लेकर आशावान होता है और मानसिक रूप से मजबूत होता है। लेकिन ऋणात्मक तरीके में जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा मारना पीटना, उसको सबके सामने लज्जित करना या उसके किसी भी व्यवहार से खुश ना होना, गाली गलौज करना, शारीरिक दंड देना, तो इस तरीके के ऋणात्मक कार्य करने से बच्चा माता पिता से दूरियां बना लेता है। इसीलिए माता पिता को इस शिक्षण के दौरान यह बताया जाता है कि वे हमेशा बच्चे के साथ धनात्मक तरीका ही अपनाएं। पांचवा है अब जानेंगे पांचवा तरीका है कि या पांचवा लाभ है कि अभिभावक शिक्षा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। इसमें यह बोला गया है कि अभिभावक शिक्षा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। बहुत सारे अभिभावक जो जागरूक नहीं होते हैं, वे अगर बच्चे के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं या फिर उनका बच्चों को पालने का तरीका सही नहीं होता है, तो बच्चे उनसे दूरियां बना लेते हैं। इस कारण माता पिता भी मानसिक रूप से तनावग्रस्त महसूस करते हैं, क्योंकि उनका बच्चा उनसे दूरियां बना लिया है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा माता पिता को यह समझाया जाता है कि बच्चा अगर अपने माता पिता से दूरियां बना रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं घर का वातावरण, अभिभावक का व्यवहार या फिर सुविधाएं जिम्मेदार होती हैं। अगर बच्चे को उसकी ज़रूरत की चीज़ दे दी जाए या फिर माता पिता का व्यवहार अच्छा हो तो बच्चा भी खुश रहता है और माता पिता भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो ज़रूरत है कि माता पिता और बच्चे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें। इससे दोनों का मानसिक स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। फिर लास्ट है छठा लाभ है इस शिक्षा द्वारा
माता पिता को बालकों में पाई जाने वाली वैयक्तिक भिन्नताओं का भी ज्ञान हो जाता है। पाई जाने वाली वैयक्तिक भिन्नताओं का भी ज्ञान हो जाता है। इसमें यह बताया गया है कि इस शिक्षा द्वारा माता पिता को बालकों में पाई जाने वाली वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे माता पिता को ये नहीं पता होता है कि हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अगर उनके घर के सभी बच्चे अलग अलग व्यवहार करते हैं तो यह वैयक्तिक विभिन्नता के कारण ही होता है। तो अगर कोई बच्चा किसी क्षेत्र में जाना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी उसी क्षेत्र में रुचि रखता हो, क्योंकि सभी की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, रुचियाँ होती है। तो इसलिए माता पिता को इस बात को जानना चाहिए कि व्यक्ति विभिन्नता के कारण ही उनकी रुचियाँ, उनकी सोच तथा उनकी अभिवृत्तियाँ अलग अलग हैं। तो इस कारण माता पिता को उसी रुचियों के अनुसार बच्चे को उस क्षेत्र में भेजना चाहिए जिसमें बच्चा जाना चाहता है। तो ये थे अभिभावक शिक्षण के लाभ।